हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बैंड। तो आई होप आप लोग अपने एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सो गाइज, हमने अपने लास्ट लेक्चर में वेक्टर चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसका हमने पार्ट 1 बना दिया है। जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ा था। टाइप्स ऑफ वेक्टर मतलब कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं, ठीक है गाइज। देन हमने वेक्टर को जाना था कि वेक्टर को हम किस तरह से डिनोट करते हैं। जैसे आर वेक्टर है, ठीक है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड प्लस जेड के कैप। ये हमारी एक जर्नल फॉर्म थी वेक्टर की इक्वेट करने की। ये सब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। इसके बाद हमने डायरेक्शन रेशियो के बारे में पढ़ा था कि डायरेक्शन रेशियो क्या होती है, ठीक है। हमने डायरेक्शन एंगल्स के बारे में पढ़ा था। हमने डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में पढ़ा था और उसको किससे डिनोट करते थे? आफ्टर एल एम एन, इससे डिनोट किया जाता था। देन लास्ट में हमने सेक्शन फॉर्मूला को पढ़ा था कि सेक्शन फॉर्मूला किस तरह से यूज किया जाता है टू फाइंड वेक्टर, ठीक है गाइज। ये सारे कंसेप्ट हमने अपने लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिटेल में समझा है। सो गाइज, आई रिक्वेस्ट यू, इफ you haven't seen that video, so please go to my playlist and watch that video so that आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को बिना किसी देरी के। स्टार्ट करते हैं वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स। सो गाइज, इस फिगर में आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे आप देखें, मैंने एक एक्स एक्सिस ड्रॉ किया है, वाई एक्सिस ड्रॉ किया है एंड जेड एक्सिस ड्रॉ किया है। इसी के साथ मैंने एक्स एक्सिस के बारे में बताया था कि ये आई कैप क्या डिनोट करता है? इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जे कैप क्या रिप्रेजेंट करता है? इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। एंड के एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है? इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। सो गाइस, इसी तरह से अब हम क्या पढ़ेंगे, अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो, जैसे यहाँ पे क्या है, Q पॉइंट है और यहाँ पे एक हमारा पॉइंट P है, तो इनके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं। जैसे P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x1, y1 एंड z1। सिमिलरली Q के भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, दैट इज x2, y2 एंड z2। These are the coordinates of P and Q respectively. Now we have to find, हमें फाइंड करना है कि PQ वेक्टर क्या होगा। अगर हम PQ वेक्टर की बात करें तो इसकी क्या वैल्यू आएगी? अगर हमारे पास 2 पॉइंट एग्जाम में गिवन है तो उससे वेक्टर कैसे बनाएंगे, आइए उसका फॉर्मूला सीखते हैं। तो करना क्या है, हमें करना कुछ नहीं है। अगर हमें P से Q का वेक्टर बनाना है, जैसे आप देखिए P से Q का वेक्टर बनाना है तो x2 माइनस x1 करेंगे। क्या करेंगे? x2 माइनस x1, ये किया। और ये किस डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? आई कैप रिप्रेजेंट करेगा। देन प्लस y2 माइनस y1, y की डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करेगा? हमारा j कैप। एंड लास्ट z2 माइनस z1, इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट की जाएगी k कैप से। सो गाइज, दिस इज अ फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है किसका? अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स दे रखे हैं और उसका वेक्टर बनाना है, वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करके डायरेक्ट उसे रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर आपको इसी वेक्टर का, इसी 2 पॉइंट्स जो आपको दे रखे थे PQ, अगर इसको आपने क्या बनाया? वेक्टर में कन्वर्ट किया, PQ वेक्टर बना दिया। अब इस PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने को बोलेगा तो हम कैसे करेंगे? यस, लास्ट वीडियो हमने सीखा था मैग्नीट्यूड हम किसी का भी कैसे फाइंड करते थे? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस तरह से करते थे। यहां पे x किसके बराबर है? x बराबर है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। सो गाइज, यहाँ पे x स्क्वायर क्या है? आप अभी मैंने आपको बताया कि r वेक्टर की एक जर्नल फॉर्म क्या होती है? x आई कैप प्लस y j कैप एंड प्लस z k कैप। सो गाइज, इस जर्नल फॉर्म के साथ हम इस वेक्टर को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास क्या आ जाएगा? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। सो गाइज, इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं? इस PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं।
ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा। चलिए पहले हम इस पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, इसको कैसे अप्लाई करना है वो सीख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। फाइंड द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स, P पॉइंट दे रखा है 2,3,0 एंड Q इज -1, -2, -4 डायरेक्टेड फ्रॉम P टू Q। इसको याद रखेंगे। सो गाइस दिस इज इंपॉर्टेंट, P टू Q। तो हम एक पॉइंट बना लेते हैं, हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। दिस इज पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q। तो जल्दी से इसको ज्वाइन कर लेते हैं, मैं इसको रफली ज्वाइन कर रहा हूं PQ। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं, ठीक है, क्या है मैं यहां लिख देता हूं 2,3,0 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स है -1, -2 एंड -4। ठीक है गाइस, नाउ आपको यहां पे पहले ही बता रखा है डायरेक्टेड फ्रॉम P टू Q। तो वेक्टर, हमारा वेक्टर की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो ये डायरेक्शन क्या है P टू Q। ठीक है, ये हमारी डायरेक्शन हो जाएगी। नाउ वी हैव टू फाइंड द वेक्टर PQ। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला क्या है x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। सो गाइज आप यहां पे क्या करेंगे, इसको x1 मान लेंगे, y1 मान लेंगे एंड z1 मान लेंगे, और q के कोऑर्डिनेट्स को आप x2 मानिए, y2 मानिए एंड z2 मानिए। नाउ इजिली यहां पे इस फॉर्मूले में क्या करिए, आप वैल्यू पुट कर दीजिए। चलिए वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या आंसर आता है। PQ वेक्टर x2 की वैल्यू क्या है, यहां पे देख पा रहे हैं फिगर में -1, तो यहां पे पुट करेंगे -1 माइनस x1 क्या है 2 यहां पुट करेंगे, आई कैप ब्रैकेट क्लोज आई कैप प्लस ऐसे ही y2 की वैल्यू देखिए फटाफट, -2 माइनस y1 की 3 ब्रैकेट क्लोज j कैप प्लस z2 की वैल्यू देखिए -4 माइनस z1 की वैल्यू क्या है 0 ब्रैकेट क्लोज k कैप। सो गाइज ये क्या है हमारे पास, हमने वैल्यू पुट कर दी है। अब इसको जल्दी से ब्रैकेट सॉल्व करिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, PQ वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जल्दी से आप आंसर निकाल सकते हैं। यहां पे क्या आ जाएगा -3 आई कैप -5 j कैप -4 k कैप। दिस इज द आंसर। So guys, now we will study about product of two vector। दो वेक्टर के प्रोडक्ट किस तरह से किए जाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। So guys, प्रोडक्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। फर्स्ट इज स्केलर, जिसे हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। सेकंड इज वेक्टर, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? हम वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे कि स्केलर या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। सो गाइस सबसे पहले मैं यहां पे आपके सामने क्या ले रहा हूं, दो वेक्टर लेता हूं, वेक्टर A एंड वेक्टर V। सो गाइस यहां पे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये हमारा वेक्टर A है एंड दिस इज वेक्टर V। इन दोनों के बीच में हमारे पास एंगल है, एंगल थीटा। ठीक है गाइस, तो यह जब हम क्या करेंगे, ए वेक्टर का और बी वेक्टर का क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी वो आपने बतानी है। ठीक है गाइस, तो इसकी वैल्यू, इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड इनटू कॉस थीटा। दिस इज द फॉर्मूला। और जो थीटा है, जो थीटा की वैल्यू होगी हमारे पास, वो कहां से कहां तक लाई करेगी, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू पाई। और पाई यहां पे क्या है, 180 डिग्री को हम पाई बोलते हैं। नाउ मूव करते हैं आगे। फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि जो हमारा ए वेक्टर, जो हम दो वेक्टर ले रहे हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वो कैसे होने चाहिए, दे शुड बी रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है,
दिस इज इंपॉर्टेंट, रियल नंबर होने चाहिए। सेकंड कहता है अगर ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर का वैल्यू अगर हमारे पास जीरो आ जाए, तो जीरो कब आएगी, इसी को हम देखेंगे जब हम थीटा की बात करते हैं। जब हम थीटा की बात करते हैं, थीटा अगर हमारा पाई बाई 2 होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं 90 डिग्री भी बोलते हैं, तो हमारी कॉस की क्या वैल्यू होती है उस टाइम, कॉस पाई बाई 2 और यू कैन से 90 डिग्री कितना होता है, उसकी वैल्यू होती है जीरो। तो कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है। जब हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड एंड कॉस थीटा। कॉस थीटा यहां पे क्या आ जाएगा, कॉस पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, जीरो। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जीरो से। देन वी विल गेट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी। तो गाइस यहां से हमने क्या देखा, ये कब होता है, जब हमारा थीटा क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो इट मींस हमारा जो ए वेक्टर है ये परपेंडिकुलर होगा किसके, हमारे बी वेक्टर के। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, उसको देखिए फटाफट। अगर हमारे थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, अभी हमने पीछे क्या लिया था, थीटा हमने 90 लिया था, अगर हमारा थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए तो कॉस जीरो हम पहले निकाल लेंगे। कॉस जीरो डिग्री कितना हो जाता है, कॉस जीरो डिग्री की वैल्यू होती है 1। सो चलिए वैल्यू फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड इंटू 1। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड एंड बी वेक्टर का मॉड। फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस क्या कहता है, अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो, पाई के बराबर हो। पाई के अगर बराबर होगा तो कॉस पाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। गाइस आपको साइन और कॉस की वैल्यू याद करनी पड़ेगी। अब देखते हैं वैल्यू फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड इंटू -1। तो गाइस जब मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो हमें क्या मिलेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मॉड मल्टीप्लाई बी वेक्टर का मॉड। तो ये हमें फाइनल वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फिफ्थ क्या कहता है। फिफ्थ क्या कहता है, पॉइंट हमने जो किया कौन सा, सेकंड, एंड पॉइंट हमने जो थर्ड किया, इन्हीं सेकंड पॉइंट से और थर्ड पॉइंट के हेल्प से हम निकाल सकते हैं। जब हम आई कैप डॉट आई कैप करते हैं या जे कैप डॉट जे कैप करते हैं या के कैप डॉट के कैप करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 1। ठीक है, इसी के ऑपोजिट अगर हम क्या करते हैं, आई कैप को डॉट प्रोडक्ट करते हैं जे कैप के साथ एंड जे कैप का डॉट प्रोडक्ट करते हैं के कैप के साथ एंड के कैप का डॉट प्रोडक्ट करते हैं आई कैप के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आती है 0। तो गाइज दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी आपने याद रखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एंगल कैसे निकाला जाता है। 6 पॉइंट इज कि हमें एंगल निकालने को पूछा जाए तो हम एंगल कैसे निकालेंगे। सो गाइज सेम फॉर्मूला, अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है ये क्या बोलता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड मल्टीप्लाई कॉस थीटा। तो गाइज यहीं से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, बहुत इजी है। कॉस थीटा को यहीं रखेंगे, बाकी सब वहां पे भेज देंगे। इज इक्वल टू उधर क्या था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में क्या आ जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। सो गाइज यहीं से हम क्या निकाल सकते हैं, हम थीटा भी निकाल सकते हैं।
थीटा इज इक्वल टू, थीटा क्या हो जाएगा, कॉस को जब हम उधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या आएगा, कॉस जैसे उधर जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा कॉस इनवर्स, और क्या था वहां पे ऑलरेडी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो गाइज इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी। अगर स्पेशली हमसे थीटा पूछा है तो हम ऐसे निकालेंगे, अगर हमसे कॉस थीटा पूछा है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। आई होप क्लियर है। नाउ हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर पढ़ेंगे। यहां पे मैंने क्या ले रखा है, ए वेक्टर ले रखा है एंड बी वेक्टर ले रखा है। ठीक है गाइस, जैसे आप देख पा रहे हैं, तो हमने बताना है कि ए वेक्टर की प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे क्या है। ठीक है, तो इसे आप सिंपली मैं यहां पे लिख के बताता हूं आपको। आपने क्या बताना है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए ऑन अदर वेक्टर बी। ठीक है, तो वो प्रोजेक्शन क्या आएगी, उसका फॉर्मूला क्या है। आपने अभी क्या किया था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किया था, इसी को डिवाइड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है गाइस, आप इसे कैसे याद रख सकते हैं, सबसे सिंपल है, जब भी आपको जिसकी प्रोजेक्शन निकालनी है, जिस भी वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालनी, यहां पे हमें किस वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालनी थी, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अदर वेक्टर बी। तो हमें ए की निकालनी थी किसके ऊपर, बी के ऊपर। ठीक है गाइस, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जिसके ऊपर निकालनी है उसी के साथ हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। अगर यहां पे क्या निकालना होता, हमें प्रोजेक्शन निकालनी होती किसकी, ऑपोजिट कर देंगे, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर B ऑन अदर वेक्टर A। तो हम कैसे निकालेंगे, इस केस में क्या हो जाएगा, A वेक्टर डॉट B वेक्टर, और जिसके ऊपर निकालनी है ऑन A वेक्टर के ऊपर निकालनी है, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दिस इज द फॉर्मूला गाइज। तो आई होप आपको ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो गाइज नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे हम, कैसे किया जाता है क्रॉस प्रोडक्ट को। तो सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूं, दो वेक्टर को ले लेता हूं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इनका जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, हम उसे देखते हैं सबसे पहले। तो उसका फॉर्मूला बनने वाला है, हम ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। सो गाइस इन दोनों के बीच में जो मैं साइन लिख रहा हूं, इसको हम बोलेंगे क्रॉस। इसे आप मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्रॉस। तो हमारा आ जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास साइन थीटा एंड कैप आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला, आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। दोनों सेम ही है, एक जैसे ही है, एक की जगह हमारा डॉट प्रोडक्ट था और यहां पे हमारा क्रॉस है। इसे हम मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं क्रॉस। मैं यहां लिख देता हूं ताकि आप इसमें कोई गलती ना करें। इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, क्रॉस करके प्रोनाउंस करेंगे। सो गाइज इसकी भी ऑब्जर्वेशन हम फटाफट देखेंगे। अगर मैं बोलूं कि जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ए एंड बी वेक्टर, अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और वो हमारा कितना आता है, 0 के बराबर आता है। ए क्रॉस बी, जैसे हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बोलेंगे, और ये कितना आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। और ये कब होता है, जब हमारा साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। ठीक है, तो जो हमारा थीटा है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, तब हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। आई होप आपको क्लियर है। चलिए देखते हैं क्यों होता है ऐसा। आपको पता है जब थीटा 0 हो तो साइन थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 0।
तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? दैट इज 0। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जब ऐसा केस होता है तो जो ए वेक्टर है वो क्या होता है? पैरेलल होता है किसके? बी वेक्टर के। इसको हम कोइंसाइड भी बोल सकते हैं कि दोनों वेक्टर क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड कर रहे हैं, और वी कैन से कोलिनियर है। ये क्या है? कोलिनियर वेक्टर है। चलिए, और हम इसको पैरेलल भी बोल सकते हैं कि दीज टू वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके गाइस, सेकंड पॉइंट देखिए। अब जब हमारा थीटा की वैल्यू क्या हो, इस केस में क्या था? हमारा थीटा किसके बराबर था? थीटा हमारा 0 के बराबर था। ठीक है, अब हम थीटा क्या ले रहे हैं? थीटा हमारा π/2 है। अगर हमारा थीटा π/2 होता है तो हमारी क्या वैल्यूज आती हैं, अब हम उसे वो देखेंगे। सो गाइस, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे फटाफट। तो क्या होगा? वैल्यू पुट करें, ए वेक्टर का मॉड, बी वेक्टर का मॉड, और थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे? थीटा की जगह क्या लिखेंगे? π/2। तो साइन π/2। तो साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है? दैट इज, मतलब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। वेरी गुड। तो हमारी यहां पे 1 वैल्यू आ जाएगी। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड इंटू 1, और इसकी वैल्यू क्या है? 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। इस हमारा थर्ड केस क्या हो जाएगा? जब हमारा थीटा किसके बराबर है? पाई के बराबर है। जब पाई के बराबर होता है तो हमारी क्या वैल्यू आती है? अब हम उसे देखेंगे। सबसे पहले हम यहां पे पुट करके देख लेते हैं साइन पाई। तो साइन पाई का मतलब क्या हो गया? साइन 180 डिग्री। साइन पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, तो इस केस में भी क्या आएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है गाइस, इसको भी याद रखेंगे। ये 0 के केस में और पाई के केस में ए क्रॉस बी की वैल्यू सेम है। ठीक है, नाउ इस केस में हम बोल सकते हैं कि दोनों वेक्टर क्या हैं? कोलिनियर हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, फोर्थ वन, पॉइंट सेकंड एंड पॉइंट थर्ड जो हमने पढ़ा, उसी के बिहाफ पर हम बोल सकते हैं, जब हम आई कैप क्रॉस आई कैप करेंगे इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप करेंगे इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप करेंगे, तो हमारी वैल्यू किसके बराबर आएगी? हमारी वैल्यू 0 के बराबर आएगी। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम क्या करते हैं? अगर हम आई कैप क्रॉस जे कैप करें तो हमारी वैल्यू के कैप के बराबर आती है। अगर हम जे कैप क्रॉस के कैप करें तो हमारी वैल्यू आई कैप के बराबर आती है। एंड अगर हम के कैप क्रॉस आई कैप करें तो हमारी वैल्यू जे कैप के बराबर आती है। तो गाइज, इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका भी है। आप इसे याद रख सकते हैं इस तरह से। मैंने जैसे एक सर्कल बनाया, तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं? आप यहां पे आई कैप लिख दीजिए, यहां पे आप जे कैप लिख दीजिए, और यहां पे आप के कैप लिख दीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे? आप आई से क्रॉस क्या करेंगे? जे, तो आपको क्या मिलेगा? थर्ड टर्म मिलेगी। जैसे मैंने आई क्रॉस जे किया तो हमें मिला, ये वाली टर्म मिली, के टर्म मिल गई। ठीक है गाइज, इसी तरह से हम क्या करेंगे? हम जे को क्रॉस करेंगे किसके साथ? के के साथ, तो हमें मिलेगी आई टर्म मिलेगी। आई होप आपको क्लियर हो रही होगी डायग्राम। ऐसे ही हम के को क्रॉस करेंगे आई के साथ तो हमें मिलेगी जे टर्म मिलेगी। क्लियर है? नेक्स्ट इसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं? हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो गाइज, सेम फॉर्मूला को देख के हम बोलेंगे साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा? साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी, जल्दी से बताइए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ
ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। आई होप आपको क्लियर है। इसी तरह से हम साइन थीटा की वैल्यू भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। पहले एक पॉइंट और देख लीजिए, अगर गाइस अगर आप इसको क्या करते हैं, यहां पे मैं आपको बताता हूं, अगर आप आई क्रॉस जे कैप करते हैं तो के कैप आएगा। अगर आप इसका उल्टा कर दें, फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं जे क्रॉस आई कैप करें तो हमारे पास वैल्यू नेगेटिव में आएगी। इट मींस वी गेट नेगेटिव के कैप। क्लियर गाइस, इस पॉइंट को याद रखेंगे। अगर आपने इनकी वैल्यू को आगे पीछे किया तो यहां पे क्या आ जाएगा, साइन नेगेटिव का आ जाएगा, जैसे यहां पे आया है। आई होप आपको क्लियर है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर हमसे पूछा जाए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए तो हम कैसे निकालेंगे, उसका क्या फॉर्मूला रहेगा, उसको अब हम देखेंगे। मैं यहाँ पे आपके सामने ट्राइंगल बना लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल लिया है जिसके पॉइंट्स क्या हैं, वर्टेक्सेस क्या हैं, ए बी सी, और ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है डी। ओके, वेक्टर ए लिया है और एक वेक्टर बी लिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ए सी को क्या माना है, ए वेक्टर लिया है। ऐसे ही ए बी को मैंने बी वेक्टर लिया है। आई होप आपको ये क्लियर है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा, जब मैं एरिया निकालूंगा किसका, ट्राइंगल का, तो उसका क्या फॉर्मूला आ जाएगा वो आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। दैट इज हाफ मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आपको ट्राइंगल का एक वेक्टर ए दे रखा है, एक वेक्टर आपको बी दे रखा है, आपने दोनों का क्या करना है, मॉड करके हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है, देन यू विल गेट डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसी तरह आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। ठीक है गाइस, इसका एक और फॉर्मूला है, वो क्या है आप यहीं से बता सकते हैं, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, आप कह सकते हैं अगर आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, और इनके बीच में ए और बी के बीच में आपको क्या दे रखा है, एक एंगल दे रखा है, दैट इज थीटा एंगल दे रखा है। आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। तो इस केस में आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ ए वेक्टर का मॉड मल्टीप्लाई बी वेक्टर का मॉड इनटू साइन थीटा। सो गाइस दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है कुछ नहीं है, हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, स्टार्टिंग में ही क्रॉस वेक्टर के जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा उसका फॉर्मूला क्या था, ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड इनटू साइन थीटा। अभी मैंने ऊपर आपको एक फॉर्मूला कराया, अगर हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी करेंगे तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। मैंने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जगह क्या लिख दिया, मैंने ये वाली टर्म लिख दी, दैट इज ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड इनटू साइन थीटा। फॉर्मूला इज सेम। ठीक है, इन दोनों तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। बहुत बेसिक्स है गाइस, आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। तो गाइस नेक्स्ट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो गाइस यहाँ पे मैंने एक पैरेललोग्राम की फिगर बनाई है, दैट इज उसके वर्टिसेस क्या है, ए है बी है सी एंड डी। यहाँ पे मैंने ए डी ए वेक्टर लिया है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ए डी दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर, देन मैंने ए बी आप देख पा रहे हैं, ए बी मैंने बी वेक्टर लिया है। ठीक है, अब आपको जब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो उसका आपके पास फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैं यहां पे लिख देता हूं, आप देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका फॉर्मूला आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आई होप
आपको याद रहेगा, बहुत इजी सा है। ठीक है, और मैं बोल सकता हूं दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, अभी हमने पढ़ा ए क्रॉस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड इनटू साइन थीटा। तो गाइज आपने ये देखना है कि आपको क्या क्वेश्चन में गिवन है, वही आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, उसी का यूज करके आप ये निकाल पाएंगे। क्लियर है गाइज? सो गाइज अब हम एक एग्जांपल देखेंगे, फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इफ ए वेक्टर इज दिस एंड बी वेक्टर इज दिस। सो गाइज इस क्वेश्चन में हम देखेंगे हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते कैसे हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। तो यहां पे आप देखेंगे सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, आपके पास ए वेक्टर है, ठीक है, और बी वेक्टर है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। जिन बच्चों ने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट अगर आपने मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पढ़ चुके हैं तो आपके लिए ये समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। बट अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे बहुत बेसिक से आपको समझाऊंगा ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि हम इसको किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। सो गाइज अब हम क्या करेंगे, ए वेक्टर की जो भी वैल्यू है वो हम यहाँ पे आई जे के नीचे लिख देंगे। आई कितना था, 2 था, मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं वैल्यू ए वेक्टर की, दैट इज 2। जे कितना है यहाँ पे 1 एंड के इज 3। आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, बी वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, दैट इज आई कितना था बी का 3 5 एंड -2। तो ऐसे इस तरह से हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, ए वेक्टर का क्रॉस करना है किसके साथ, बी वेक्टर के साथ। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले आई को लेंगे और आई के सीधी वाली लाइन और ऐसे ही आई के नीचे जितनी भी लाइन है उसको हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा आप देख पा रहे हैं 1 3 5 एंड -2, 1 और -2 को डायगनली मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस का साइन लगा के 5 और 3 को डायगनली मल्टीप्लाई करेंगे। ये कैसे करना है मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, मैंने सबसे पहले क्या बोला, आपने क्या रखना है, आई को एज इट इज रखना है, आई कैप रखा ब्रैकेट, फिर 1 को मल्टीप्लाई करना है डायगनली, यहां पे बताया ना 1 को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, -2 के साथ। तो आप करिए 1 मल्टीप्लाई -2, फिर आपने माइनस का साइन लगाना है और इसी तरह से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 5 मल्टीप्लाई 3, दैट इज 5 मल्टीप्लाई 3। ठीक है गाइज, और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। इसी तरह हम आगे करेंगे। नाउ आगे आप माइनस का साइन लगाएंगे और जे को लिख देंगे, ये वाला जे कैप लिखेंगे। तो जे कैप जैसे आप यहां लिखेंगे, आगे आप क्या करेंगे, जे की लाइन को छोड़ देंगे, स्ट्रेट लाइन इस तरह से छोड़ेंगे और जे वर्टिकली हुई लाइन को छोड़ देंगे। अब आप देख पा रहे हैं आपके पास क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है और -2 दिख रहा है, इनको क्रॉस करना है, माइनस का साइन लगा के 3 को क्रॉस करना है 3 के साथ। आई होप आपको क्लियर है। आइए कैसे करना है मैं अभी आपको बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, 2 को क्रॉस करोगे -2 के साथ, आपका क्या वैल्यू आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई -2। ठीक है गाइज, फिर आप माइनस का साइन लगाएंगे, देन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, आपके पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, दैट्स इट। इस तरह से हम आगे भी करेंगे। तो आगे आपके पास क्या है, के है, यहां पे के बचा है तो आप प्लस करेंगे और के कैप लिख देंगे। अब आगे मैं बताता हूं आपको। अब आप के को लेंगे, के को छोड़ देंगे, पूरी लाइन छोड़ देंगे के की, और इसी तरह आप नीचे भी के को छोड़ देंगे। अब आपके पास क्या बचा है, अब आपके पास 2 1 3 5, अब 2 को क्रॉस करना है 5 के साथ एंड इसी तरह से 3 को क्रॉस करना है 1 के साथ, माइनस का साइन लगा के। तो क्या आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 2 मल्टीप्लाई 5 और माइनस का साइन लगा के 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है गाइस, आसान था। अब इसको सॉल्व करना है आपने,
तो आई कैप लिखेंगे यहां पे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 मल्टीप्लाई -2 इसी तरह 5 इंटू 3 करेंगे 15 -15 और ब्रैकेट को फिर से क्लोज कर देंगे माइनस जे कैप दोनों को जल्दी से मल्टीप्लाई करिए 2 मल्टीप्लाई -2 -4 माइनस का साइन लगा के 3 मल्टीप्लाई 3 करिए 9 ब्रैकेट क्लोज प्लस के कैप लिखेंगे और फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 5 10 माइनस का साइन लगा के 3 इंटू 1 3। सो गाइज इस तरह से आपने क्या कर दिया इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने बस इसके ब्रैकेट को जल्दी से सिंप्लीफाई करना है -2 और -15 कितना होता है -17 आई कैप गुड देन -4 -9 कितना होता है -13 और -13 जब आके बाहर माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 13 जे कैप। आई होप आपको ये भी क्लियर है प्लस 10 में से 3 के 7 के कैप। तो गाइज ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। आई होप आप लोगों की भी यही वैल्यू आई होगी। नाउ बट हमसे पूछा था ए वेक्टर बी वेक्टर का मॉड पूछा था हमसे, तो जल्दी से आप क्या करेंगे इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आपको आता है, हम क्या करते हैं इनका स्क्वायर रूट करते हैं। आइए देखिए ए क्रॉस बी वेक्टर का हम क्या करेंगे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट करते हैं। फॉर्मूला क्या था x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। तो जल्दी से इसमें क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। x की क्या वैल्यू है -17 का स्क्वायर प्लस y की क्या वैल्यू है 13 का स्क्वायर, सिमिलरली z की क्या वैल्यू है 7 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 पॉजिटिव आएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो आपको क्लियर होगा। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, ऐसे ही 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो इसी तरह से आपको क्या इनका सम करके टोटल कितना मिलेगा जल्दी से टोटल कर लीजिए। तो टोटल मिलेगा 507 आपको टोटल मिलेगा। तो गाइज यही क्या है टोटल, ये है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की वैल्यू। आई होप आपको ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको ये अगर पॉइंट क्लियर हो रहे हैं स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके, ताकि हम आने वाले टाइम में और भी अच्छी वीडियो आपके सामने ला पाए। गाइज अगर आपको किसी भी चीज में किसी भी पॉइंट पे अगर कोई डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे भी अपनी क्वेरी हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कैसा भी डाउट है आप हमसे पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अब इसके ऊपर कुछ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आज जो हमने इस लेक्चर में जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट पढ़े हैं इनके ऊपर कोई भी कैसा भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में जेके एसएसबी पूछता है तो हमारा वो गलत ना हो पाए। ठीक है गाइज, आज मैंने पूरे वेक्टर के बेसिक जिससे एमसीक्यू बन सकते हैं जैसे बन सकते हैं मैंने सारा एक थॉरली बेसिक एक आइडिया आपको बेसिक नॉलेज आपको प्रोवाइड की है वेक्टर की। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में वेक्टर का जो थर्ड पार्ट आएगा उसके अंदर हम इसके ऊपर दबा के एमसीक्यू करेंगे। जितना भी हमने पढ़ा है सब पे एमसीक्यू लगाएंगे, ठीक है, तब जाके हमें पता चलेगा कि हमें ये चैप्टर कितने अच्छे से समझ आया है। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही हैं जो मैं कह रहा हूं। स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।